नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आपको आज जो टॉपिक मैं शेयर करने वाला हूं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये समस्याएं आए दिन होती हैं और इस समस्या से निजात पाने के लिए आप बहुत ज्यादा भटकते हैं। बहुत सारे स्किन में क्रीम लगाते हैं, फेस पे बहुत सारे पिंपल्स लेकर घूमते रहते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या ठीक नहीं होती। चलिए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। दो महत्वपूर्ण टॉपिक एक साथ लूंगा। पहला है झाइयां और दूसरा है चेहरे पर पिंपल्स। क्या करें या किस तरह की बातें होती हैं जिसकी वजह से, या ऐसी कौन सी चीजें होती है जो हमारी दैनिक जीवन में बदलते जाती हैं और कुछ समय के बाद हम इस तरह की परेशानियों से रूबरू हो जाते हैं। तो पहले समझते हैं पिंपल्स के बारे में। हमें पिंपल्स होते क्यों हैं? बहुत शॉर्ट में, बहुत काम की बातें मैं बता रहा हूं और उसके बाद उन दोनों तकलीफों के लिए, पिंपल्स और झाइयों के लिए, मैं दवाइयां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख कर दूंगा। इन दवाइयों को आपको स्टार्ट करना है, आपकी सारी तकलीफों की निजात आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक पिंपल्स। एक्ने यानी पिंपल्स होते क्यों हैं? एक विशेष उम्र के बाद, 14, 15, 16 की उम्र के बाद गर्ल्स में, बॉयज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेहरे में हीट आने लग जाती है, चेहरे में ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव फॉर्म में ज्यादा हो जाती हैं और पिंपल्स जनरेट होते हैं। तो पहला कारण हुआ हार्मोन्स। दूसरा कारण, हमारे बच्चे या जो आप, यदि आप वीडियो देख रहे हो और आपकी उम्र इस लेवल पे है तो प्लीज आप इस बात को नोटिस कीजिएगा। हम 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे के बाद सोते हैं रात में, तो हम रात में बहुत जाग रहे हैं और जब हम रात में जाग रहे हैं तो हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेशन एक समस्या है। मींस दूसरी समस्या जिसकी वजह से हमें पिंपल्स हो रहे हैं वो है हमारा डाइजेशन। तीसरी बात, हमारा खाना खाने का जो टाइमिंग है बहुत ही बढ़िया है। वो इस तरह से बढ़िया है कि हम सुबह तो एकदम भागते भागते से स्कूल, कॉलेज या अपने वर्क पे जाते हैं और दोपहर में एक छोटा सा 2 डब्बे वाला टिफिन जो सबसे छोटा होता है उसको लेते हैं और उसमें 2 रोटियां या 3 रोटी भर एक कोने में रखी होती है और एक कोने में सूखी सी सब्जी रहती है, क्योंकि गीली सब्जी होगी तो गिर जाएगी, और अचार जो खुद ही किनारे पे पड़ा हुआ सा रहता है और उसमें से तेल निकलता रहता है। इस तरह का खाना हम अपने आप को दे रहे हैं और 2, 3 या 4 सलाद के टुकड़े होते हैं जिसमें से जो टमाटर होता है वो अपना अस्तित्व खो चुका रहता है और बेचारा जो खीरा है यानी ककड़ी है वही थोड़ा सा अपने आप को जीवित संभाल पाता है। तो इस तरह का खाना हम सुबह खा रहे हैं 1:30 बजे तक, जबकि हमने पढ़ा है या हम देखते आ रहे हैं सदियों से, या हमारे बड़े बुजुर्ग देखते आ रहे हैं कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो पहला भोजन है वो बहुत अच्छा और बहुत स्टैंडर्ड का होना चाहिए। यानी नाश्ते का जो प्रचलन था वो बहुत अच्छा था। यदि हमने नाश्ते का प्रचलन बंद कर दिया है तो इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले ही सुबह से ही अपने आप को तंगाना चालू कर दिया है। जो पहला खाना है वो 1:30 बजे मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलना चाहिए था। पहली बात तो 1:30 बजे खाना खाना अपने आप ही में बेकार काम है। यदि आप 10 से 11 बजे पूरा खाना खा लेते हैं तो बहुत अच्छा था। पहले जमाने में हम जब गवर्नमेंट स्कूल में, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं, तो हम 10:30 बजे या 11 बजे खाना खाकर जाते थे। पूरा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, मम्मी डांट डांट के खिलाती थी, बहुत अच्छा करती थी, पिंपल नहीं होने दिए चेहरे में। खैर बहरहाल, ना ही मेरे चेहरे में पिंपल है और ना ही मेरे चेहरे पर झाइयां है और ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, डायरेक्ट है। खाना टाइम पे खाइए। आपको तीनों बातें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं। पहली बात, हार्मोन्स आपके गड़बड़ हैं। दूसरी बात, आपका सोने का टाइमिंग गड़बड़ है। और तीसरी बात, आपका खाना गड़बड़ है। क्या क्या सुधार सकते हैं, सुधार लीजिए, क्योंकि आज के जमाने में मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और पास्ता का नाश्ता, न जाने क्या क्या चीजें हैं आपको जो तंगा रही हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अच्छे से समझदार हैं, अपने खाने को सुधार लीजिए। और सेम यही चीजें यदि आपके साथ हैं और इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ जाता है वो है स्ट्रेस यानी तनाव का।
जिसके लिए तो हम लोग खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है सोचने के लिए, तो हम केवल एक बात सोचते हैं कि यार कैसे होगा, अब इसको कैसे लूं, उसको कैसे लूं। तो मतलब कुल मिलाकर तनाव जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपकी जिंदगी का पार्ट है। आपके बाजू वाले के पास यदि महंगा मोबाइल है तो आपको फिर तनाव हो जाएगा कि इसके पास कैसे है, मुझे कैसे मिलेगा। भैया शांत रहिए, आराम से रहिए, सुकून से रहिए, चैन से रहिए। छोटा है तो दिक्कत क्या है, अपना तो है ना। तो परेशान ना हो, आराम से शांतिपूर्ण जीवन शैली के साथ, बढ़िया नेचुरल जीवन शैली के साथ रहें। हमारे घर में प्लास्टिक के पौधे हैं, पता नहीं कब हम अपने घर में ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे, टाइम ही नहीं है बोलते हैं। हर बार हम ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और 2-2 घंटे मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप में। खैर, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी सलाह देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी जीवन शैली को आपको सुधारना पड़ेगा। यदि आप अपनी जीवन शैली नहीं सुधार सकते तो भटकते रहिए, डॉक्टर 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 डॉक्टर, आपको कोई सुधार नहीं सकता। खैर, दवाइयों के बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूं, झाइयों के लिए भी यही बातें लागू हो रही है। आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन का लेवल चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी में खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया है, पूरी मल्टीविटामिन आपकी बॉडी से गायब है, आपकी बॉडी में प्रॉपर स्लीप नहीं है, आप छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लगे हैं, आपको तनाव, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। और कुछ और नई बातें ऐड करता हूं, बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स क्रीम हैं जो आप अपने फेस पे लगाने लग गए हैं। कुछ लोगों को तो मार्केट से या मेडिकल स्टोर से क्रीम लगा के सुंदर दिखने का एक भूत सवार हुआ है। मोमेटासोन है और न जाने कितने स्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह भी हैं, वो लगा रहे हैं और बिना डॉक्टर की परमिशन के लगा रहे हैं, मतलब बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब से प्रिस्क्रिप्शन करवा लीजिए, उसके बाद लिखिए तो ठीक है, उसके बाद लगाइए तो ठीक है। वो एटलीस्ट आपको देखें तो, आपको चेक तो करें, नहीं वो अपने मन से लगा रहे हैं गोरा होने की क्रीम। ये गोरा होने की क्रीम आपको गोरा नहीं करने वाली, बल्कि आपके फेस में झाइयां ले आएगी, क्योंकि एक तरह का बर्न आपके फेस पे क्रिएट हो जाता है। इन सभी चीजों को अवॉइड कीजिए, नेचुरल रहिए, नेचुरल लाइफस्टाइल में रहिए। ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझना। दवाइयों की लिस्ट आपको दी जाएगी, दवाइयों की लिस्ट मेरे पिछले वीडियोस में भी है, पिंपल से रिलेटेड भी है और झाइयों की भी लिस्ट है। लेकिन मैं आपको इन जो बातों को समझा रहा हूं, पहले इन बातों को नोट करें, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देखें। बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है, नॉन एडिटेड वीडियो है, कट टू कट सीधे सीधे बता रहा हूं, एक बार में समझ जाओ और खूब सारा सलाद खाना चालू कर दो। घर में हो चाहे बाहर हो, शादी में हो, पार्टी में हो, कहीं भी हो, पेट अपना है भले माल दूसरे का है। आराम से बढ़िया 40% 50% के आसपास सलाद खाइए, बाकी चीजें दूसरी चख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। यदि ये जीवन शैली लेकर आते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं और फ्लैक्सीड यानी अलसी आप खाते हैं 2-2 चम्मच दिन में 3 बार, तो मजाल है आपको कोई बीमारी हो जाए। और आप थोड़ा योगा में रहिए, नेचुरल लाइफस्टाइल जीना चालू करिए, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, जिंदगी को बहुत शांति से, आराम से, तनाव मुक्त होकर और नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ आप जीना चालू कर लीजिए। बाकी दवाइयों की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ये केवल बातें नहीं है, इनको आपको अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आना पड़ेगा, कर लीजिए, आपका ही फायदा है। आशा है आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज मैंने थोड़ी ज्यादा बातें की है, लेकिन बहुत जरूरी था इसे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में मैं आपको तंगाने के लिए आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।